पूजा है, कोई जानता ही नहीं पूजा करना। प्राण की अपेक्षा अंतःकरण ज्यादा चेतन है, इसलिए किसी का दिल न दुखाओ। ये दिल भगवान का मंदिर है। चेतन की पूजा, जो मेरा भक्त है वो किसकी पूजा करता है? चेतन की, जड़ की नहीं करता। तो हम लोग कितने नीचे गिरे पड़े हैं, धन की पूजा में लगे पड़े हैं, है ना, संसार की पूजा में लगे पड़े हैं। तो कहते क्या हम भगवान के पुजारी हैं, ये भगवान के पूजक नहीं होते। मेरी पूजा कर, मुझको ही तू जो है नतमस्तक हो। मुझको अर्थ यानी किसको नतमस्तक है? इसीलिए मैं कहता रहता हूँ, किसी से राम राम करो तो अपने आप को ही करो। स्व आत्म दर्शन करो। राम राम करते समय, राम राम करते समय अगर किसी की दम से तुम राम राम कर रहे हो, बड़ा आदमी है, बड़ा बड़ा कंठस्थी पंडित है, बड़ा तिलक विलक लगाए कोई आ जाए सामने, नतमस्तक हो जाते हो। कमाल है। हमने 2-4 लोग छांटे हैं, वो आदर सूचक शब्द बोलते हैं, स्टेज पर सब बात ठीक है, लेकिन मूर्ख है पूरे के पूरे। अब उदाहरण हम इसलिए दे देते हैं कि समझ में बात आ जाए। विजयपाल को पहले कोई प्रणाम नहीं करता, और जब से ड्रेस पहन के आए सब करने लगे, ठीक है। तो पहले विजयपाल हमको प्रणाम इसलिए नहीं करते थे कि भरवरियन के यहाँ भी आए थे। अब प्रणाम करने की उनकी हिम्मत इसलिए नहीं पड़ती कि सन्यासी हैं। बाहर जो तुम प्रणाम करते हो उसका कोई मूल्य नहीं। प्रणाम करना सीखो, भगवान गीता में सिखा है। तो मुझको प्रणाम कर। आत्मन्नेव आत्मनः तुष्टा, आत्मन्नेव आत्मनः नमस्कृतः। आत्मा से ही आत्मा को नमस्कार करना सीखो। इस प्रकार आत्मा को तू अपनी जीवात्मा को मुझ परमात्मा में नियुक्त करके मेरे पणाय होकर तू मुझको ही प्राप्त हो जाए। अगर ऐसा करना तुमको आने लगा तो आत्मा दूर, फिर आत्मा दूर नहीं है। अब ये तो हो गया संभवात की पूजा, कारण ब्रह्म की पूजा हो गई, ठीक। अब दूसरा नंबर आया कार्य ब्रह्म की पूजा। देखो कार्य ब्रह्म की पूजा भी करना हम लोगों को आता नहीं है। इसी प्रकार विनाशशील, जैसे अविनाशी की पूजा की थी ना, इसी प्रकार से जो नाश होने वाले हैं, कौन कौन? माता पिता, गुरु का शरीर, ठीक है, देवी देवता, पितर, मनुष्य आदि की उपासना का यथार्थ स्वरूप है शास्त्रों एवं श्री भगवान की आज्ञा अनुसार। पूजा आदि अवश्य कर्तव्य। पितर, ब्राह्मण, माता पिता, आचार्य और ज्ञानी महापुरुषों की सेवा, इनको अपना कर्तव्य समझ करके इनकी पूजा करो। अब देखो कौन की पूजा बता रहे, जिन जिन का नाम लिया है, हाँ वो साकार जरूर है लेकिन है तो चेतन है। गुरु का नाम लिया, पितर का नाम लिया, लिया कि नहीं? माता पिता का नाम लिया, पूजनीय ज्ञानी संतों का नाम लिया, तो ये सब कौन है? चेतन। यहाँ कहीं भी नहीं कहा कि तुम मंदिर में जाके खोपड़ी पटे। ये श्रुति सत्य बोलते हैं। अगर तुम ऐसा कर रहे हो
तुमको अकल नहीं आ रही है तो समझ लो कि तुम गर्त में ही जा रहे हो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या श्रुतियों को समझने में क्या आ जाती है, क्या अभी श्रुति की बात तो समझ में आई नहीं। जैसे जब कभी मंदिर को प्रणाम करते थे तुम्हारा अहंकार टूट जाता था थोड़ी देर के लिए, वो भी छोड़ दिया। तो श्रुतियाँ तुमको जो है वहाँ से हटाने के लिए, सही जगह लगाने के लिए वाक्यों का प्रयोग और शब्दों का प्रयोग करती हैं, तुम्हें उल्लू बनाने के लिए नहीं। आज जो तुम्हें अर्थ समझाए जा रहे हैं वो तुमको गुमराह करने के लिए समझाए। मंदिर जाना मना नहीं है, लेकिन मंदिर जाके तुमने सीखा क्या? घंटरिया बजाना मना नहीं है, लेकिन घंटरिया बजा के तुमने सीखा क्या है? देखो, मंदिर जाके हमने सीखा कि हम उन्हें जो है भोग लगा भाव बना करके परमात्मा को, मूर्ति को हम भोग लगाते हैं। समझदार लोग होते हैं वो मुंह में नहीं ठूसते, समझदार लोग होते हैं वो थाली रख देते हैं आंख बंद करके और अगरबत्ती लगा करके हाथ जोड़ लेते हैं, भोग लेते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ है कि मूर्ति भगवान नहीं है, भगवान कहीं करता भोगता तो है, लेकिन मूर्ति भगवान नहीं है। इस घटना का यही अर्थ होता है। अगर सीखना चाहते हो तुम तो सीखना नहीं चाहते जितनी बार मंदिर जाओ। ऐसे ही आजकल एक और प्रथा चली, सब लड्डू गोपालों को लटकाएं फिरते रहते हैं, यात्रा में तो है ना, घर में तो भागवत में लेके और कहीं तुम छोड़ के घर में चले जाओगे, दूसरों से कह जाओगे देखिए हमारे भगवान को सुला देना, जगा दें। अभी हम व्याख्या कर गए कि भगवान तुम्हें सुलाता जगाता है। तुम्हारी ये समझ में कब आएगी बात? लड्डू गोपाल की पूजा करके ये भी समझ में नहीं आया कि जो हमें सुलाता जगाता है हम उसे क्या सुलाएंगे, जगाएंगे। लेकिन तुम्हारी गंदी भावनाएं जो कामनाओं से, वासनाओं से भरी पड़ी हैं। ये देखो, सत्संग जो है, श्रुतियों की व्याख्या समझना, ये दुखी होने के लिए नहीं है, अंतःकरण को दूषित करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम जो समझे बैठे हो उस पर सजग होने की जरूरत है। सब कुछ गलत समझे बैठे, बताओ कितना गलत है, कितना बर्बाद समय होता है। नहवाओ, उन्हें धुलाओ, कपड़े पहनाओ, उन्हें सजाओ, अगरबत्ती लगाओ, 1-2 घंटे वहीं व्यर्थ चले जाते हैं। इस 1-2 घंटे में जब किसी महापुरुष का तुमने सत्संग सुना होता, ठीक है, श्रुतियों का स्वाध्याय किया होता, गीता के मर्म को, रामायण के मर्म को समझा होता, तो वो समय सार होता या ये समय सार? कौन सा? अब प्रश्न खड़ा कर देते, ABCD तो सीखना पड़ेगा। अच्छा, ABCD सीखने की उम्र क्या होती है? कौन सी क्लास होते हैं? KG फर्स्ट सेकंड नर्सरी। अच्छा, अब हम कहें कि हमें KG में भर्ती करें, तो कोई स्कूल भर्ती करेगा? तो जिंदगी तुमने बर्बाद कर ले और अब कहा तो कि हमें ABCD पढ़न दे बस। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो? इसलिए श्रुतियों के वाक्यों का उल्लंघन नहीं करो, महापुरुषों के पास बैठ करके इनकी वास्तविकता को समझो कि तुम्हें समझाना चाहते हैं कि जगत नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ऐसी जो उपासना करेंगे आप, हाँ, साकार की, तो साकार उपासना वो होगी, मूर्तियों की उपासना साकार उपासना नहीं होगी। इनकी सेवा करना साकार उपासना है, निर्धन की सेवा करना, गरीबों को जो है शोषण न करना, ये है सेवा, ये है उपासना।
कौन सी? साकार। और इससे जो अन्यथा ये मंदिर फंदिर हैं, ये तो सब तुम्हें वो शब्द बोलना नहीं चाहिए। नहीं कोई मंदिर जाता होगा वो भी जो है छोड़ देगा, यहाँ की बात समझ में नहीं आएगी तो मंदिर छोड़ बैठोगे। इसलिए संत लोग ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं, नहीं तो वो नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं सब लोग, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इस प्रकार ये हो गई असंभवता। पहली उपासना किसकी थी? संभवता की। ये दूसरी है असंभवता की। इस प्रकार से जो हमको पूजा करके और अपने अंत, इनसे क्या होगा? उसका डायरेक्ट लाभ क्या है? डायरेक्ट आप परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे। कैसे? संभवता उपासना से। असंभवता उपासना से क्या होगा? माता पिता की सेवा करके क्या होगा? गरीबों को भोजन कराने से क्या होगा? इन सब से क्या होगा? अंतःकरण की शुद्धि। हाँ, इनसे होगी अंतःकरण की शुद्धि। देखो, अंतःकरण शुद्ध नहीं हो रहा है, जरूर कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है। अगर हम ये उपासना शुरू कर दें, अब देखो उपासना शुरू करोगे तो त्याग तो होगा फिर। तुम कहो हद लगे न फिटकरी रंग चोक, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए वहाँ जो कार्यक्रम रखा है वो सत्संगियों को खिलाने का क्यों रखा है? हटवांतपुरा में आने वालों की कमी है, चाचा बनोता करते। क्या बात है? और भूखे भी नहीं हो तुम लोग। कोई भूखे टूटे घर के हो क्या सत्संगी? शायद एक आध हो इसमें, एक आध तो है, गाड़ी वाले आ जाते हैं बेचारे। तो हमें उनके ऊपर व्यंग नहीं कसना है, अच्छा ही है, खा जाते हैं, बढ़िया। मैं तो समझो, सत्य की चर्चा करने वाले असत्य की चर्चा करने वालों से ज़्यादा श्रेष्ठ और भोग के लिए उत्तम कहे गए हैं। समझ रहे? भगवान के भक्त कहे गए हैं, इसलिए इनको खिलाना। अच्छा, ब्राह्मण को खिलाते हम, 13 ब्राह्मण खिलाते हैं। अच्छा, 13 ब्राह्मण खिलाते हो कि 13 दुष्ट खिलाते हो? कभी आपने कल्पना की है? बस चले गए, ये हमारे जान पहचान के हैं। अब उन 13 में हमारे यहाँ तो एक दारू पिए बैठा था, लेकिन उस समय मजबूर थे, नहीं उठा सकते। ऐसे थोड़ी खिलाना है, छटनी करना पड़ती है ब्राह्मणों की भी। ब्राह्मण वो हो जो चरित्रवान, ब्राह्मण वो हो जो भूखा हो, ब्राह्मण वो हो जो सत्संगी हो। उनको खिलाना पुण्य है, सबको खिलाना पुण्य है। वही बात यहाँ कही जा रही है, असंभवता की उपासना। ये है असंभवता की उपासना, यानी कार्य ब्रह्म की उपासना। तो कार्य ब्रह्म की उपासना और कार्य ब्रह्म की उपासना। तो कार्य ब्रह्म की उपासना को लेकर के श्रीमद् भगवद गीता में शारीरिक तप बताया गया है। इसको क्या कहा गया है? शारीरिक तप या शारीरिक पूजा। कहते हैं शरीर है तो पूजा करना पड़ेगी, तो ये पूजा करो ना, ये वाली क्यों नहीं? इससे तो तुम्हें क्लेश रहता है, इससे तो तुम नफरत करते हो। अब मैं कहता हूँ तो बुरी लगती। सत्संगियों को भाई खिलाओ तो रोजाना कड़ी कड़ी बिस्कुट, कड़ी कड़ी नमकीन, और अपने नाश्ते में का खाओ गोली पोली, बढ़िया बढ़िया चीज़ है। बुद्धि नष्ट की नहीं है। सत्संगियों को खिलाने के लिए तुम्हें उत्तम से उत्तम चीज ला के खिलाना चाहिए। पुण्य चाहते हो, लेकिन पुण्य की जो है परिस्थिति समझते ही नहीं।
कि भार सा टालते रहते हो, भार थोड़ी टालना है। हाँ, भार नहीं टालना। पुण्य भार का टालना नहीं होता। अगर पुण्य अर्जित करना है तो हम उदार हो जाएं। और कोई ज्यादा बात थोड़ी होती है। उदार में तुमको कोई जहर थोड़ी मिलने वाला है। जैसे काऊ के 20 रुपये 50 खर्च हो रहे हैं, 100 हो गए तो दिवाली निकल जाएगा। तो यही तो दान की परिभाषा है कि जो कुछ है वो लुटाने का नाम दान है। दे करके अभिमान करने का नाम दान नहीं है। और इसी को यहाँ पर कहा है कार्य ब्रह्म की उपासना। तो कार्य ब्रह्म की उपासना भी बड़ी कठिन उपासना है। गीता ने इसको शारीरिक तप का है, वो भी तो बताते हैं। गीता कहती है शारीरिक तप के लक्षण में देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। देवता ब्राह्मण, देवता माने ये नहीं है हाँ फलाने इंद्र देव माने फलाने देव भीखे देव, नहीं। जिसके अंदर अंतःकरण में देवत्व आ गया है। तो सत्संगी तो देवत्व ही तो है इनके अंदर। भले तुम अपनी घर गृहस्थी में पाप कर रहे हो, लेकिन जिस क्षण आप सत्संग में बैठे हो देवता हो। तो देवता ब्राह्मण, वो 3 तरह के हम समझा ही चुके ब्राह्मण। तो उनमें से सेकंड कैटेगरी के तो हो ही ज्ञानी जन, जिनको आत्मा की प्यास लगी है। जिज्ञासु भी ज्ञानी ही होता है। ज्ञानी तो ज्ञानी ही कहा है शास्त्रों में, लेकिन जिज्ञासु भी ज्ञानी कहा है। इसलिए भगवान ने देखो 4 चतुर्वेदा भजंती मां, 4 प्रकार के भक्त बताए। उनमें 2 की जो है मान्यता ज़्यादा है, जिज्ञासु की और ज्ञानी की। ज्ञानी तो हमारी आत्मा ही है, लेकिन जिज्ञासु भी श्रेष्ठ ज्ञानी है, जिसे भगवान को जानने की इच्छा जगी है। तो वो दिव्य है, देवता है, वो ब्राह्मण है। इनका पूजन और अपने भीतर पवित्रता, बाहर भीतर की पवित्रता, अंतःकरण भी तुम्हारा पवित्र है। तो पवित्रता के विषय में जो है हमें सजग रहना है। माँ के साथ में जब थे हम, उसके आंचल का दूध पीते थे, तब हम पवित्र थे, है कि नहीं? अच्छा, पवित्र नहीं होते तो वो मोह नहीं देती तो खींच के, है? तो माँ की पवित्रता छीन ली पत्नी ने। जी हाँ, देखो हम पति पत्नी पास हम बैठे, हम नहीं डरते, वो हमें नहीं डरते। सच्ची बात में काहे करता? माँ की पवित्रता किसने छीन ली? पत्नी ने। विचार करके देखो, डरते रहते और कंधे पे जो है लार डालें। पवित्रता छीन लिए तुम्हारी, पवित्र हो जाओ। वो पत्नी, काहे की पत्नी? जो तुम हो सो, चाहे जहां से मिला लो। पंच तत्वों का पुतला स्त्री और पुरुष में, 5 तत्वों की रचना, प्राणों की, अंतःकरण की, तुम्हारी भी, उनकी, वो आत्मा तुम्हारी है। बताओ भेद कहाँ है? फिर ये रिश्ता बीच में डाल करके काहे तुम अपवित्र बने फिरते हो? ये पवित्रता धारण करो, ये साधना है। अगर आप पवित्र नहीं हो पा रहे हैं तो फालतू की चाहे जितने ज्ञान बघाड़ते रहो। इसका आगे समर्थन कर दिया ब्रह्मचर्य। पवित्रता का जो है हाँ जोड़ किससे है? ब्रह्मचर्य से। ब्रह्मचर्य धारण करो। ब्रह्मचर्य का मतलब है जब भी वृत्ति में जो है लाओ तो ब्रह्म की ही चर्चा लाओ,
और ब्रह्म की चर्चा तुम्हारी वृत्ति में होगी तो संसार की चर्चा आएगी, फिर रूप के मोही बनोगी हैं, फिर देह के भोगी बनोगे नहीं। अब चर्चा ही नहीं रहती, चर्चा संसार की करोगे, ब्रह्मचर्य रखना चाहो असंभव है। ब्रह्मचर्य ये साधनाएं हैं, देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, ब्रह्मचर्य और सरलता। आर्जवम, आर्जवम का मतलब होता है इतने संसार में सरल होके रहो, कोई बुलाए चले, न बुलाए तो बुरा न मान, राम राम कर ले तो खुश होके जवाब दे दो, नहीं करे तो चिढ़ौने। सरलता हृदय की होनी चाहिए। अहिंसा, अहिंसा ये भी साधना है। हिंसा मत करो, कर्म से, वाणी से और मन से, कर्म वचन और मन तीनों से अहिंसक हो जाओ। तीनों प्रकार की अहिंसा की साधना हो जानी चाहिए। ये साकार उपासना बता रहे हैं, इसी का नाम साकार उपासना है। शरीरम तपः उच्यते, ये शरीर के तप ही क्या है? साकार की उपासना है। साकार की उपासना करो यानी कार्य ब्रह्म की उपासना करो या निराकार की उपासना करो, दोनों उपासनाओं की करते समय आपका हृदय शांत और शीतल हो जाएगा। अगर हृदय में बेचैनी है तो उपासना में कमी है, और उपासना में यदि आपकी पराकाष्ठा है तो हृदय आपका शीतल और शांत होगा। इस पर हमारे भोले बाबा कहते हैं, हृदय होता तुरंत ही शांत है। तो ध्यान से सुनना, संसार की सब वस्तुएं बनती बिगड़ती हैं सदा, क्षण एक सी रहती नहीं, बदला करे हैं सर्वदा। आत्मा सदा है एक रस, गत क्लेश शाश्वत मुक्त है। 5 प्रकार के क्लेशों से तुम्हारा हृदय रहित होना चाहिए। 5 क्लेश जीव को लगे हैं, ऐसा जिसे निश्चय हुआ होता तुरंत ही शांत है। उसकी शांति में कभी कोई विघ्न नहीं आ रहा। ईश्वर यहाँ ईश्वर वहाँ, ईश्वर सिवा नहीं अन्य है, सर्वत्र ही परिपूर्ण अच्युत, एक देव ही तो अनन्य है, एक आत्मदेव ही सर्वत्र है। ऐसा जिसे निश्चय हुआ होता न सो फिर भ्रांत है, आशा जगत की छोड़ देता होता तुरंत ही शांत है। सारी जगत के व्यवहारों की आशा छोड़ दो। देखो, जगत के व्यवहारों की आशा छोड़ने से तुम्हें कहीं कोई नुकसान नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये जो लोग कहते हैं कमाओगे नहीं तो भूखों मर जाओ, हैं? हम एक नहीं 1000 लोग दिखा सकते हैं। वैसे पशु पक्षियों में तो कोई गिनती ही नहीं है, बेचारे कुछ करते ही नहीं, फिर भी भूखों नहीं मारते। कल किसी ने कहा था मुझसे, फिर समय नहीं था मेरे पास, नहीं उनसे हम पूछने वाले थे कि तुम आज लोग भूखे सोए हो। उनका दावा यही था, करोगे नहीं तो भूखों मर जाओ। तो तुम ही बताओ, आज तक एक आध रात अपने विकार की वजह से, मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ, तो पहले तो पूड़ियों का जो है तुमने धांसा दे लिया, अब जो है दस्त हो रहे हैं, तो यार हम भूखे रहे। वो भूख की नहीं कह रहा हूँ, तुमको भूख लगी हो और ईश्वर के यहाँ से तुमको भोजन न मिला, ऐसा कभी एक दिन भी बीता है? नहीं बीता है तो क्यों तुम जो कहते हो कि करना ही पड़ेगा? अविश्वास की वजह से।
भोला बाबा भी यहाँ समर्थन कर रहे हैं। आशा जगत की छोड़कर होता तुरंत ही, आशा जगत की जो छोड़ देता होता तुरंत ही शांत है। संपदा क्या आपदा, प्रारब्ध बस सब आए। ये मत समझो कि अभी तुम्हारा शरीर स्वस्थ है तो तुम्हारी जो है पुरुषार्थ की वजह से है ना, हम बहुत परहेजी हैं इसलिए ठीक चल रहा है, नहीं, ये सब प्रारब्ध का खेल है। अगर अस्वस्थ है तो प्रारब्ध से है, स्वस्थ है तो प्रारब्ध से है, गोरा पीला है तो प्रारब्ध से है, झुर्रियाँ पड़ गई हैं तो प्रारब्ध से है। शरीर का प्रारब्ध ही मालिक होता है, शरीर कहीं कुछ नहीं होता, प्रारब्ध का दूसरा नाम ही शरीर है। प्रारब्ध बस सब आए हैं, ईश्वर उन्हें नहीं भेजता, निज कर्म बस आ जाए। तुम ईश्वर के भरोसे बैठे रहते हो ना, तो ईश्वर थोड़े ही तुमको भेजता है, तुम्हारे शरीर का प्रारब्ध ही तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर। ऐसा जिसे निश्चय हुआ रहता सदा निश्चिंत है, नहीं हर्षता न सोचता होता वो तुरंत ही शांत है। न तो वो हर्षित होता है न उसके बारे में ये सोचता है कि ये क्यों सामने आ गया, होता तुरंत ही शांत है। सुख दुख जीवन मरण सब कर्म के अधीन है। सुख दुख जी कैसे मरोगे, ठीक है, और कैसे तुम्हारा जीवन बीत रहा है, ये सब तुम्हारे कर्मों के अधीन है। पूर्वकृत कर्म हैं वो अभी फल दे रहे हैं, और अभी वाले जो है वो आगे फल देंगे। ऐसा जिसे निश्चय हुआ होता नहीं फिर दीन है। जो ऐसा निश्चय कर लेता है ना, वो कभी कभी जो अपने को कमजोर नहीं समझता। जो भोग आते भोगता होता न भोगा सत्य है, जो सामने आ जाता है उससे भोग। आसक्ति कैसी, निर्लेप रहता कर्म से होता तुरंत ही शांत है। चिंता किए से दुख हो, चिंता बुरी फांका भला। फांका माने व्रत, फांका माने गैप, ठीक है। किसी भी चीज का निरंतर कर रहे हो कोई काम, तो ना करो तो वो ठीक है, लेकिन उसकी चिंता न करो। आज पूजा नहीं कर पाई, अब जाई के मारे नींद नहीं आ रही, पूजा नहीं कर पाई, तो भोला बाबा कह रहे चिंता ना करो, फांका कर लो, हो जाता है फांका। ऐसा जैसे निश्चय हुआ सो क्यों करे चिंता भला। चिंता कहीं करता कभी होता न व्याकुल चित्त है, रहता सुखी हर हाल में होता तुरंत ही शांत है। नहीं देह हूँ मैं नहीं देह मेरा, न तो मैं देह हूँ न मेरा देह है। शुद्ध हूँ मैं बुद्ध हूँ, कूटस्थ हूँ निसंग हूँ, नहीं देह से संबंध हूँ। ऐसा अनुभव कभी करते हो? तुम्हारा तीनों देहों से कोई संबंध आज तक हुआ नहीं है। करते हो कभी ये साधना? नहीं करते, फुर्सत ही नहीं मिलती, अवकाश ही नहीं मिलता, क्योंकि इसके लिए तो एक आध मिनट की बात नहीं है, निरंतर आपको समाधि लगाना पड़ेगी, अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा, तब तुमको स्पष्ट होने लगेगा ये तीनों देह हम ही खड़े करते हैं। समझाते तो हम रोज हैं, जैसे सपने में आप जगते हो, सपने में आप स्वप्न देखते हो,
सपने में आप सोते, जब आँख खुल जाती है तो आप ही ने जो है तीनों देह खड़े किए थे कि नहीं? तीनों देह तुम्हारे बिना हैं क्या? अब तुमने कल्पना से खड़े किए थे कि हैं वास्तव में? इस प्रकार स्पष्ट दिखता है कि तीनों देहों से मेरा कोई संबंध है ही नहीं। मैं देहातीत सदा हूँ। ऐसा नहीं कि अब देह में आ गया हूँ, अब देह से बाहर चला गया हूँ। ये तो जो है बालकों की साधना है, बच्चों की साधना। हाँ, कि स्थूल शरीर पहले अलग कर लिया, फिर सूक्ष्म, फिर कारण। ये क्रमशः जो साधना करने की वो बचपना है। जब यंग हो जाओगे तो स्पष्ट दिखेगा कि हम तीनों शरीरों के जानने वाले, तीनों शरीरों से अलग सदा हैं। असंगो अहम पुरुषः, कूटस्थ हूँ, निसंग हूँ, नहीं देह से संबंध हूँ, ऐसा जैसे निश्चय हुआ, फिर क्या उसे एकांत है? अगर ये साधना सफल हो गई तो बताओ कहाँ एकांत में रहना जाने के लिए जाना चाहोगे? कौन सी गुफा में घुस के बैठना चाहते? बस्ती भले जंगल रहे, होता तुरत ही शांत है। ले कीट से ब्रह्मा तलक, मेरे सिवा नहीं अन्य कोई। कीट से लेके ब्रह्मा तक सबको है। कितनी जल्दी ताई से लगे हो आगे कीड़ा बनने के लिए। मैं पूर्ण हूँ, मैं सर्व हूँ, ऐसा विवेकी धन्य है। संप्राप्ति में अप्राप्ति में मन इंद्रियों को जीत के दांत है, मन दांत है। नहीं देर कुछ लगती उसे होता तो शांत है। आश्चर्यमय है विश्व ये। अभी आश्चर्य नहीं कि है नहीं, लेकिन दिखता है। इससे बड़ा और आश्चर्य क्या होगा? आश्चर्यमय ये विश्व है, सो वस्तुतः कुछ है नहीं। ऐसा जैसे निश्चय हुआ, उसको नहीं है भय कहीं। निष्काम पूर्णा मात्र को रहता न कुछ भी चिंत है। भोला हुआ निश्चिंत जो होता तो भी शांत। तो भोला बाबा भी आपकी श्रुतियों का समर्थन करते रहते हैं। बिना पढ़े लिखे थे बाबा, बिल्कुल नहीं पढ़े थे। और वेदांत छंदावली ऐसी लिखी है उन्होंने, हाँ, उसे पढ़ कर के ऐसा लगता है कि बस हो ही गया ज्ञान। बोलो गुरुदेव भगवान।